Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statement is not true? Option 1, small aliphatic compound with at least two functional group which can form hydrogen bond are water soluble. Option 2, most of the aromatic compounds are water insoluble due to large hydrophobic group of 6 carbon atom. Option 3, aromatic amines are soluble in aqueous NaOH but insoluble in aqueous HCl. Option 4, aromatic hydroxy compounds are soluble in aqueous NaOH solution. अब इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी काफी सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। टू मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक तो सॉल्वेशन है। जिस सॉल्वेंट में कोई भी कंपाउंड डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट उस कंपाउंड को कितना ज्यादा स्टेबिलाइज कर पा रहा है उसको सॉल्वेशन बोलते हैं। जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा ही सॉल्युबल होगा वो कंपाउंड उसी सॉल्वेंट में। और दूसरा एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई भी कंपाउंड अगर सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो वो हाईली सॉल्युबल होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए हाइड्रोजन को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के साथ अटैच होना चाहिए। अब ऑप्शन को देखते हैं। जो पहला वाला ऑप्शन है, स्मॉल एलिफेटिक कंपाउंड विथ एटलीस्ट टू फंक्शनल ग्रुप विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड आर वाटर सॉल्युबल। तो एक कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, CH C डबल बॉन्ड हो, तो इसमें कीटोन भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, दो फंक्शनल ग्रुप है। अब एक कंपाउंड वाटर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्योंकि कीटोन हाइड्रोजन के साथ वाटर का जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है एटम है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। और हाइड्रोक्सिल का जो OH है, H है, हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इधर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दैट मीन्स ये तो वाटर सॉल्युबल हो गया। सो ऑप्शन 1 विल बी ट्रू। ऑप्शन 2 पे बोला है मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वाटर इंसॉल्युबल ड्यू टू लार्ज हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स ऑफ 6 कार्बन एटम। तो 6 कार्बन का एरोमेटिक ग्रुप या मॉलिक्यूल है, तो मान लेते हैं बेंजीन। अब बेंजीन तो ऑर्गेनिक है और इसमें कोई चार्ज सेपरेशन भी नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगा, तो ये तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 भी ट्रू है। अब ऑप्शन 3 को देखते हैं। एरोमेटिक एमीन्स आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH बट इनसॉल्युबल इन एक्वस HCl। एरोमेटिक एमीन्स मीन्स एनिलिन हो सकता है। अब ये जो एनिलिन है ये तो बेस के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि OH माइनस है। अब OH माइनस कोई भी प्रोटॉन को नहीं ले सकता, NH2 का भी प्रोटॉन को नहीं ले सकता क्योंकि एनिलिन वीक माइल्ड बेस है, ये भी माइल्ड बेस है और NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दोनों बेस के बीच में तो कभी भी रिएक्शन नहीं हो सकता, तो एमीन तो सॉल्युबल नहीं होगा फिर NaOH में क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एनिलिन को HCl के साथ रिएक्शन करवाए NH2 HCl तो इसका तो लोन पेयर फ्री है, ये हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा, Cl को बाहर निकाल देगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? कुछ ऐसा NH3 प्लस Cl माइनस। तो ये तो HCl के साथ रिएक्ट कर गया, चार्ज सेपरेशन भी है, NH3 प्लस Cl माइनस मीन्स ये तो HCl में सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन 3 में बोला है एरोमेटिक एमीन्स आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। ये तो एक्वस NaOH में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है NaOH में, लेकिन सॉल्युबल किस में है? सॉल्युबल है HCl में। तो ये ऑप्शन तो फॉल्स हो गया। अब ऑप्शन 4 को भी देख लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन NaOH सॉल्यूशन। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स मीन फेनॉल। अब फेनॉल का जो OH है इस हाइड्रोजन को NaOH ये OH माइनस जाके इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, O माइनस बना देगा। अब जो इधर O माइनस बनेगा ये रेजोनेंस करेगा,
और रेजोनेंस हाईली स्टेबिलाइजिंग फैक्टर होता है, तो ये तो NaOH में सॉल्युबल हो गया क्योंकि NaOH के साथ रिएक्ट कर गया, तो ऑप्शन 4 भी ट्रू हो गया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज एरोमेटिक एमिन्स आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH बट इनसॉल्युबल इन एक्वस HCl. यही हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है. सो ऑप्शन 3 is the final answer. Hope you will understood it well. All the best. Thank you.